हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, इसके हम टीएस ग्रेवाल की बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, पीछे से 37। इसमें हमारे जितना भी हमने इस चैप्टर में पीछे क्वेश्चंस किए, सारे मेथड किए, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट का और एवरेज प्रॉफिट का। इसमें हम सब अब आज चारों मेथड से हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। आपको 4 मेथड्स दिए हुए हैं, नंबर 1 से नंबर 4 तक। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट से एंड कैपिटलाइजेशन से, दोनों मेथड से। नीचे इन्फॉर्मेशन में आपको जो जो दिया है वो मैं रीड कर रही हूँ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। नेट प्रॉफिट और लॉस दिए हैं आपको लास्ट 3 ईयर्स के, 23 से लेकर 21 तक। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। Assets of the firm excluding goodwill, fictitious assets and non-trade investment is rupees 7 lakh, whereas partners capital is 6 lakh and outside liabilities is 1 lakh. देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने यहाँ साइड में 1 बाय 1 नोट डाउन कर लिया। अब हम 4 केस हैं इसमें, टोटल 4, जिसमें हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। हम 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहला जो केस है आपका, उसमें गुडविल निकालनी है 3, या हम लिख लेते हैं ऊपर कैसे निकालनी है। 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी इस चैप्टर में हमने क्वेश्चंस किए, हमने उसमें सबसे पहले मैंने आपको यही बताया, जोन सा भी आप मेथड यूज़ करोगे उसको स्टेप्स में फॉलो करोगे। कितने स्टेप्स हैं एवरेज प्रॉफिट में? हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जोन सा भी मेथड होता है सबसे पहले आपको उसी को ही निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट है तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट स्टेप 1। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी आपको ईयर्स के प्रॉफिट या लॉसेस दिए हैं उन सबको टोटल कर लो और उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे, जितने भी आपके ईयर्स के प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट दी है तो उसको आप इन्हीं प्रॉफिट में से एडजस्ट करोगे। बट हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी थी, सिर्फ एक रेम्यूनरेशन के बारे में बोला था। वो हमें किसी रेम्यूनरेशन जो बोला था पार्टनर्स का, मैंने यहाँ पे गलती से रेट लिख दिया, ये रेट था, रेम्यूनरेशन का भी अमाउंट लिख देते हैं। रेम्यूनरेशन जो था आपका वो किसी ईयर से, पर्टिकुलर ईयर से नहीं था। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी पर्टिकुलर ईयर की एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम नॉर्मल पहले टोटल प्रॉफिट्स को टोटल करके उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद अगर कोई रेम्यूनरेशन या पार्टनर की सैलरी होती है तो उसको हम लेस कर देते हैं। अब पहले टोटल प्रॉफिट्स कितने हुए, हमें जो प्रॉफिट्स दिए ये 3 ईयर्स के दिए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 21, 22 एंड 23। टोटल कर देंगे तो क्या आएगा? 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाई 3। इन तीनों को प्लस करो, 2 लाख प्लस 3 कितना आ जाएगा? इन सबको अगर आप टोटल करोगे 5,40,000 डिवाइड बाई 3, 1,80,000। कितना आ गया? 1,80,000। अब हम क्या करेंगे, 1,80,000 में से जो इन पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन था, ये तो रेट थी हमारी, ये क्या चीज़ की, ये क्या है हमें कैपिटलाइजेशन की जो थी वो रेट थी। रेम्यूनरेशन जो हमारा पार्टनर्स का था इसमें था 1 लाख रुपीज़ का था। कितना रेम्यूनरेशन है? 1 लाख रुपीज़, 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, जो आपका ये आपका एवरेज प्रॉफिट आया इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस रेम्यूनरेशन। कितना है? 1 लाख, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है। इसको माइनस कर दो, ये आ गया 80,000। ये जो 80,000 आया वो हमारा क्या आया? नेट एवरेज प्रॉफिट। क्लियर? ये हमारा क्या हुआ, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 1 में क्या निकालना था हमें? एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा स्टेप 2 में हमारा क्या है, वैसे इसकी टोटल 3 स्टेप्स होते हैं इस मेथड के।
बट इसके अंदर आपका जो था कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी। ये हमारा टोटल प्रॉफिट्स था, ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो आता है कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये इसीलिए हमने स्टेप 1 में ही कंप्लीट कर दिया। स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, 80,000। ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने कितना बोला, 3 ईयर परचेज। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा फर्स्ट केस का आंसर आ गया 2,40,000। अब नेक्स्ट केस में भी हमें गुडविल निकालनी है सेकेंड मेथड से, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सुपर प्रॉफिट। पहले कौन सा था, एवरेज प्रॉफिट था, अब है हमारा सुपर प्रॉफिट। तो हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इसमें भी हमारे टोटल स्टेप देखो, स्टेप 1 में हमें क्या चाहिए होता है सुपर प्रॉफिट के लिए, स्टेप 1 में आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने लास्ट भी स्टेप में जो हमने किया था, जो भी लास्ट फर्स्ट मेथड था उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, कितना आया था 80,000। वही वाला सेम, उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, एवरेज प्रॉफिट 80,000। स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, कितनी, 6 लाख रुपीज़। आप ये भी ले सकते हो, और दूसरा आप एसेट माइनस लाइबिलिटी का अगर आप टोटल करोगे वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। एसेट्स कितनी है, 7 लाख, और लाइबिलिटीज़ कितनी है, 1 लाख। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। 2-3 आपको गिवन भी है, और ये भी 6 लाख हो गया, इन दोनों का डिफरेंस लोगे वो भी 6 लाख होगा। थर्ड, पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अगर कुछ है आपके पास है तो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, 6 लाख है, कोई रिजर्व एंड सरप्लस इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके लिए, 6 लाख। तो आपका क्या आ जाएगा, 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, और रेट कितनी है, 10%। तो कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 60,000। अब हमारा थर्ड स्टेप 3, इसमें हमारे टोटल 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 3 में आप क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो आपने ये एवरेज प्रॉफिट निकाला और जो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 80,000 माइनस 60,000, 80,000 माइनस 60,000, तो सुपर प्रॉफिट क्या आ गया, 20,000 आ गया। अब हमारा जो सेकेंड नंबर का केस है उसमें, और जो थर्ड नंबर का केस है उसमें हमारा आंसर दोनों में, जो आपके नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं उसमें हमारा आंसर सेम आएगा। अब स्टेप 3 में आपका जो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है, आप क्या करोगे, स्टेप 4 गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कितना आया, 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई कितने ईयर परचेज है, आपको बोला था 3, तो इसका आंसर क्या आया सेकेंड केस का, 60,000। अब जो नेक्स्ट केस 2 करेंगे उनका आंसर सेम होगा, इसका नहीं, नेक्स्ट वाले 2 केसेस का आंसर सेम निकल के आएगा। अब इसमें थर्ड केस में जो हमारा है, ये जो हमारा कौन सा केस है, थर्ड केस, इसमें आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो कोई भी आपका केस हो, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन हो या फिर एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का ही है ना पहले, हाँ सुपर प्रॉफिट का ही है, तो दोनों से आंसर सेम आता है। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो इसमें 2 ही स्टेप होते हैं। स्टेप 1 में आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट, जो कि अभी हमने सेकेंड केस में सुपर प्रॉफिट निकाला था, वो कितना आया था, 20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपके पास, 20,000। स्टेप 2 में ही हमारी गुडविल निकल आएगी। कैसे निकल के आएगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। किसी भी प्रॉफिट का जब कैपिटलाइजेशन करते हो उसमें रेट क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो अब क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे हम,
जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आएगा, जो भी जिसका भी कैपिटलाइजेशन करते हैं वो प्रॉफिट ले लो पहले। ये सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो सुपर प्रॉफिट, और रेट कितनी है 10, तो इसको 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100। इसको कट करो तो आपका आंसर आ गया ये 2 लाख। देखो इसमें हमारे स्टेप 2 ही होते हैं, सुपर प्रॉफिट पहले निकालो और उसी प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वही गुडविल। नेक्स्ट अब करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। अब लास्ट जो है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो लास्ट हमने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया था, उसमें हमारे 2 ही स्टेप थे। आपको जब अगर कोई भी मेथड ना बोला हो कैपिटलाइजेशन का कि किस मेथड से आपको गुडविल निकालनी है, तो आप सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से ही निकालना। आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। हमने सबसे पहले वाले केस में एवरेज प्रॉफिट निकाला था, वो कितना था, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 80,000। बस अब स्टेप 1 तो यही है हमारा, इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 2 इसी का कैपिटलाइजेशन करना है। क्या करेंगे स्टेप 2 में, कैपिटलाइजेशन, इसका कैपिटलाइजेशन करना है तो सबसे पहले यही वाला प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन में रेट क्या होती है डिवाइड होती है, तो रेट कितनी है 10 मल्टीप्लाई 100, इस 0 से 0 काट दो तो क्या हो जाएगा 8 लाख। स्टेप 3 में आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है सबसे ऊपर 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया 6 लाख। स्टेप 4 में आपका क्या हो जाएगा गुडविल। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा गुडविल, वो क्या होगा, जो आपने सेकंड स्टेप और कैपिटलाइजेशन और कैपिटल एम्प्लॉयड है उन दोनों का डिफरेंस होगा वो गुडविल होगा। मतलब ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसको बोलते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। तो बस 8 लाख माइनस 6 लाख, 8 लाख माइनस 6 लाख क्या हो जाएगा 2 लाख। आपकी क्या आ जाएगी इसमें गुडविल आ जाएगी। हमने चारों केसेस करे इस वाले चैप्टर में, हमने इस क्वेश्चन के अंदर चार। अगर स्टिल आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है या कुछ भी आपको कोई भी कंफ्यूजिंग होती है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, आपको उसका आंसर मैं दे दूंगी। थैंक यू।